आज हम देखने वाले हैं एवरेज के एक और नए टाइप का जिसका नाम है टाइप 6 जो हम है बेस्ड ऑन वेट वजन पर आधारित औसत। वजन पर आधारित औसत। तो जय हिंद प्यारे दोस्त, आप देख रहे हैं विजन ऑफ मैथ। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आ रही होगी। चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। पहला सवाल है आपका कि 10 लड़कियों का औसत वजन 45 केजी है, 10 लड़कों का औसत वजन 55 केजी है, तो सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन क्या है। बेसिक रूल्स जो है इसका यानी बेसिक तरीका वो क्या कहता है, तो 10 गुने 45 कीजिएगा टोटल आ जाएगा, इसमें फिर 10 गुने 55 कीजिएगा टोटल आ जाएगा, और ये दोनों को जोड़ के आप 10 और 10 20, 10 लड़की 10 लड़का 20 हो गया, यानी 450 550 आपका हो जाएगा 1000, और 1000 में 20 से भाग दे दीजिएगा, आपका एवरेज आ जाएगा 50। चूंकि ये कैलकुलेशन आसान था इसलिए आपको हो सकता है आसान लगा होगा। चलिए डेविएशन मेथड पर आ जाते हैं। डेविएशन मेथड क्या कहता है, मान लेते हैं कि हम एवरेज 45 मानते हैं, ठीक। अगला एवरेज है 55, ठीक, जो कि इससे कितना ज्यादा है 10, और ये 10 किस पर ज्यादा है, तो 10 ज्यादा है 10 लड़कों पर, यानी कि टोटल 100 ज्यादा है, और ये 100 जो ज्यादा है वो बांटना किस किस में है, तो ये 10 इसमें और 10 इसमें, यानी टोटल 20 में बांटना है, तो ये कट जाएगा 5 मरते में, यानी कि ये एवरेज जो हम 45 माने थे उसमें हमको 5 क्या करना है, जोड़ना है, तो इसका क्या हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा आपका 50। इसमें जीरो कैलकुलेशन के साथ, जीरो नहीं कह सकते लेकिन कैलकुलेशन 9 से 9 के बराबर के साथ आपका सोल्यूशन है। चलिए चलते हैं अगले मेथड की ओर, अगले सवाल की ओर। आपका देखिए 4 व्यक्ति ए बी सी डी का औसत वजन है 80 केजी। ए का वजन अन्य 3 के औसत वजन के बराबर है, बी का वजन भी अन्य 3 के औसत के बराबर है। मतलब कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर हम कर ले तो इसका जो एवरेज होता है वो 80 के बराबर है, यानी कि अगर टोटल योग देखें तो ए प्लस बी प्लस सी डी यानी कि हो जाएगा 320 केजी, 320 केजी। लेकिन कहा है कि ए का वजन अन्य 3 यानी बी प्लस सी प्लस डी के औसत वजन के आपका बराबर है, यानी कि 3a बराबर कितना हो गया बी प्लस सी प्लस डी, ठीक। अब उसी तरह बी का भी कहा है लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, चलिए उस पर भी बात करते हैं। बी पर आ जाएंगे तो ए प्लस सी प्लस डी बटा में 3, तो आप किसी को एक को निकाल लीजिए, या बी को या ए को। तो मान लीजिए कि हम इसमें इधर ऐड कर देते हैं ए और इधर भी ऐड कर देते हैं ए, तो ये हो गया 4a और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरह इसमें आप चाय बनाना तो इधर ऐड कर दीजिएगा बी और उधर ऐड कर दीजिएगा बी, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए कि 320 बराबर 4a हो जाएगा, तो ए का मान कितना हो गया 80 केजी। ए का मान कितना हो गया 80 केजी। सेम पूरा आप नहीं बनाएंगे, यहाँ पर आपका जो है कितना आ गया 4b बराबर 320, तो b का मान कितना हो गया 80 केजी। तो पूरा 320 है और 320 में से 80 80, ए का मान 80 बी का मान 80, यानी 160 घट गया आपका। तो कितना बच गया 160 बच गया रिमाइंडर, यानी कि शेष। और 160 किसके किसका है, तो ये सी और डी का है, यानी कि सी और डी दूसरे भाग दे दीजिए तो 80 जो है इसका एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से काफी बेहतरीन सवाल था आपका जो कि आपने देखा। चलिए चलते हैं। अभी देखिए इसको कुछ कुछ लोग ऐसे नहीं मान लीजिएगा कि मतलब कि काट दिए 4 4, तो ऐसे नहीं। मान लीजिए कि 80 नहीं हो के 90 होता तो फिर उस कंडीशन में हो सकता है आंसर दूसरा आएगा, ठीक। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं, मान लेते हैं। चलिए अभी समझा रहे हैं तो कुछ और अच्छा अच्छा आपको समझा ही देते हैं। हो सकता है कोई नया तरीका इजाद हो जाए, हमको ऐसा लग रहा है। अब जैसे 90 मानते तो 90 गुने 4, ठीक। अभी एक चीज आप ध्यान दीजिए कि 4 का मल्टीपल हो रहा है और फिर 4 से ही कटना है, फिर 4 से ही कटना है, यानी इसका भी 90 आता है, इसका भी फिर 90 आता है, 180 हो जाता। और 90 का 4 गुना 360, यानी 180 का 2 गुना यानी कि 90। इसका मतलब है, समझिए इसका मतलब क्या है कि इसका जो है बेस्ट सॉल्यूशन, इसका जो है वन लाइनर सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिए। इस सवाल का पर्टिकुलर अगर इस तरीके का सवाल है तो इसका वन लाइनर सॉल्यूशन क्या होगा। अभी देखिए हम बोले ना कि बनाते हैं कोई नया तरीका आ जाएगा, तो नया तरीका ये है कि जब आपको 4 गो एवरेज दिया हो, मतलब 4 संख्याओं का औसत दिया हो, ठीक, उसमें से आपका 2 संख्याओं का औसत इस तरीके से 3 के बराबर दिया,
यानी कि इस पैटर्न पर सवाल हो इस तरीके से, और अन्य दो का औसत पूछा है तो वही औसत होगा जो आपका होगा ये। अगर मान लीजिए अन्य तीन का औसत पूछता तो क्या हो जाएगा, तो अन्य तीन का औसत आपका जो हो गया 240 और 3 तो 8, यानी अन्य तीन का पूछ ले, अन्य दो का पूछ ले, अन्य एक का पूछ ले, सबका औसत जो है कितना होगा, उतना ही होगा जितना सवाल के स्टार्टिंग में है। तो आशा करते हैं कि ये बेसिक सा कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, आपका एक्स वाई जेड का औसत है आपका 50 केजी, एक्स वाई एक्स और वाई का औसत यानी एक्स प्लस वाई का औसत है आपका 44.5 केजी, और आपका वाई और जेड का औसत है आपका 53.5 केजी। ठीक, और कहा है कि एक्स वाई और जेड का जो है वजन पी क्यू आर, मतलब कि अगर सीधा समझिए तो इसको पी, इसको पी और इसको आर केजी कहा जाए। यहाँ पर इसको आदमी के रूप में संबोधित किया और यहाँ वजन के रूप में, तो हम आदमी ना मान के वजन ही मान लेते हैं। तो अभी पी क्यू आर का जो है आपका ध्यान दीजिए, पी क्यू और आर ये तीनों का ही ना औसत है 50 केजी, यानी टोटल कितना हो जाएगा 50 गुने 3 150 केजी। अब दोनों में से कोई एक ले लीजिए, चूंकि हमको पी और क्यू चाहिए तो हम ये काम करते हैं, इसको ले लेते हैं। तो P प्लस Q का ये औसत वजन, टोटल वेट नहीं है, औसत है यानी टोटल 2 से गुना होगा, तो ये हो गया 89, यानी कि P प्लस Q का मान हमको निकल गया 89। तो हमको R का मान निकलेगा, तो P Q का मान 89, तो R अगर हम इसको इसमें से घटा दें यानी 150 में से, तो ये 61 हो जाएगा, यानी कि एक मरते में एक जा लग जाएगा, फिर बचेगा 8 और यहाँ पर फिर बच जाएगा 2, यानी कि आपका 6 चौक 24 यानी 4 मरते में लग जाएगा, तो 1.4 के करीब जो है आपका आएगा। दशमलव के 2 स्थानों तक का है तो आपका 240 यानी कि 44, तो 6 आपका और यहाँ पर 3 बच जाएगा, यानी कि 6 6 36 लगभग 6 मरते में आएगा, लगभग जो है आपका 6 मरते में यानी 5 पॉइंट के करीब, तो लगभग 6 मान लीजिए, उसके आगे भी आप निकालिएगा तो 1.46 जो है आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर। मेन सॉल्यूशन इतना ही था, मेन सॉल्यूशन इतना ही था, बाकी ये जो है आपको समझाने के लिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका काफी बेहतरीन, दिखने में एकदम भारी भरकम वजन का सवाल है, लेकिन सवाल लॉजिकल है, ध्यान दीजिए। क्या कहा है, तो कहा है कि अरुण के अनुसार उसका वजन जो है 65 से अधिक और 72 से कम है, यानी कि 65 से अधिक कह रहा है और 72 से कम, ये अरुण अपने आप को कह रहा है। ठीक, दूसरा है उसका भाई, अरुण का भाई इससे सहमत नहीं है, उसको लगता है कि उसका वजन 60 से अधिक, यानी इसका भाई का क्या काम है, ब्रदर, कि इसका भाई कहता है कि 60 से अधिक लेकिन 70 से कम है। ठीक, और उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 से अधिक नहीं हो सकता, यानी उसकी माँ का मानना है कि उसका वजन 68 से अधिक नहीं है, या तो 68 के बराबर होगा, ठीक, या तो 68 से कम होगा, या तो 68 के बराबर या तो 68 के कम। तो वे सभी अपने अनुमान में अगर मान लो सही है, तो अब उनका संभावित औसत वजन क्या होगा, ध्यान दो, काफी खतरनाक सवाल है। तो इस तरीके से सवाल करते क्या है, देखो सबसे बड़ा मैक्सिमम लिमिट लेना है, सॉरी मिनिमम लिमिट सबसे बड़ा, तो 60 और 65 में सबसे बड़ा मिनिमम लिमिट कितना है, तो आपका 65 है, और सबसे बड़ा मैक्सिमम लिमिट नहीं लेना है, आपका सबसे छोटा मैक्सिमम लिमिट लेना है। तो सबसे छोटा मैक्सिमम लिमिट कितना है, 65, 68, ये बराबर भी है और कम भी है, ध्यान दो। तो इसका वजन जो हो सकता है 65 और 68 के बीच में, या 68 भी हो सकता है, यानी कि 66, 67 और 68 भी हो सकते हैं, 66, 67 और 68 भी हो सकता है, क्योंकि उसकी मम्मी का मानना है कि 68 से अधिक नहीं है, मतलब 68 तो हो ही सकता है। तो पूछा है कि तीनों जो अनुमान है, मतलब पहला अनुमान उसके द्वारा 66, दूसरा अनुमान 67 और तीसरा अनुमान 68। अभी देखो 65 और 72 के बीच में जो है आपका 66, 67, 68 सब आएगा। ध्यान दीजिए, मैक्सिमम उसकी मम्मी का मानना 68 से अधिक नहीं है, तो हम 68 से आगे नहीं जा सकते,
और उसका जो है अपने आप को मानना 65 से अधिक है, तो 65 से हम नीचे नहीं जा सकते। तो इसका औसत पूछा है, तो नॉर्मल लोग औसत कैसे निकालेंगे? 66, 67, 68 बटा में 3, ऐसे नहीं निकालना है। अब सीधे देखिए डेविएशन 67 मान लिए तो एक कम और एक ज्यादा, इसका निपटारा हो गया, यानी 67 वर्ष जो है और उनका एवरेज एज वजन है आपका 67 वर्ष एवरेज वजन है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं आपका। एक छात्र की कक्षा का औसत वजन 67.5 kg है। कक्षा शिक्षक का औसत वजन कक्षा के औसत वजन से 25% अधिक है। कक्षा का औसत वजन कक्षा शिक्षक से 1% कम है। ये सवाल जो है ना, भले एवरेज में दिया है, लेकिन इस सवाल से सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस से उठा के लाया है और परसेंटेज से। आप लॉजिक पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर परसेंटेज लेके आया है ना, तो इसका उपयोग कीजिए। कहा है कि कक्षा शिक्षक का वजन 25% अधिक है, यानी कि पहले 4 था अब 5 हो गया। तो कहा है कक्षा का औसत वजन जो है कक्षा शिक्षक से कितना कम है, तो नया वाला औसत 5 हो गया, पुराना वाला औसत 4 था, तो कमी कितना का? 1 का कमी किस पर? 4 पर गुने में 100, सॉरी 5 पर, 4 पर नहीं 5 पर, तो 5 से ही क्या मरतबा कट गया? 20 मरतबा, यानी क्या परसेंट हो जाएगा? 20%। अब जो तो स्टार्टिंग से सीखने वाले होंगे वो इसको कैसे बनाएंगे? 67.5 का 5/4, तो यहाँ से निकलेगा नहीं एवरेज, और उसके बाद फिर 67.5 में से वो घटाएंगे, फिर नए औसत से मारपीट करेंगे, तो ये ज्यादा हो जाएगा। ये नहीं करना है, आप लॉजिक को समझिए। तो आशा करते हैं कि ये सवाल भी आप समझ गए होंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही था औसत में, बाकी हम कल की क्लास में नए टाइपों के साथ मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया वीडियो के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखते हैं।